नमस्कार। आज हम देवी कवच के प्रत्येक श्लोक का जो संस्कृत में है उसका हिंदी भावार्थ देखेंगे, जिससे हमें देवी कवच पढ़ते वक्त उसका अर्थ पता चलेगा। ऐसी मान्यता है कि दुर्गा की आराधना में भगवती के कवच का जाप कर तमाम तरह के रोगों से राहत मिल सकती है। देवी कवच में कवच शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। अपने चारों ओर एक प्रकार का आवरण बना देना कवच कहलाता है। देवी कवच या दुर्गा कवच के तहत हम देवी माँ के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे शरीर के चारों ओर एक कवच का निर्माण कर देते हैं। इसका अनुष्ठान विशेषकर नवरात्रि के सभी 9 दिन में किया जाता है। यह हमारे लिए बहुत लाभकारी है। चारों ओर फैले नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में है। यह किसी भी बुरी हालातों में रक्षा करने में एक कवच के रूप में कार्य करता है। 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच या दुर्गा कवच के श्लोक शामिल है और यह देवी की स्तुति में पढ़े जाने वाले दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। देवी कवच में शरीर के समस्त अंगों का उल्लेख है, साथ ही फलश्रुति का भी इसमें जिक्र है, जो देवी कवच का फायदा बताता है। इसे पढ़कर हम भगवती से कामना करते हैं कि हम निरोगी रहें। तो आइए देवी कवच के प्रत्येक श्लोक का हिंदी भावार्थ के साथ हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि देवी क्यों और कैसे हमारी रोगों से रक्षा करती है। ओम नमश्चंडिकाये। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय उवाच। इसका भावार्थ है, मार्कंडेय जी ने कहा कि हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तशृणुष्व महामुने। इसका अर्थ है, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, आप इसे श्रवण करें। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। यानी भगवती का प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी स्वरूपा का नाम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम यानी तीसरा चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है, चौथे रूप का नाम कुष्मांडा है, पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम। यानी 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि है और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। यानी 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम
सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान ने ही कहे हैं। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गता। अग्निना दह्यमानस्तु यानी जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रु मध्य गतो रणे यानी रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषमे दुर्गमे चैव यानी विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। न तेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुःख भयम नहीं। न तेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे यानी युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है। शोक दुःख भयम नहीं यानी शोक दुःख और भय की प्राप्ति उन्हें नहीं होती है। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः यानी जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। इस श्लोक से आगे प्रत्येक देवी का आसन बताया गया है। प्रेत संस्था तु चामुंडा यानी चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही महिषासना यानी वाराही देवी भैंसे पर सवारी करती है। ऐन्द्री गज समारूढ़ा, ऐन्द्री यानी जो इंद्र की पत्नी है, वो गज यानी हाथी की, ऐरावत हाथी की सवारी करती है। वैष्णवी गरुड़ासना यानी वैष्णवी देवी विष्णु की पत्नी गरुड़ को अपना आसन बनाती है। माहेश्वरी रुषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मीहा पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी ऋषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी शिखी वाहना यानी कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु हरि की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। श्वेत रूप धरा यानी श्वेत रूप धारण कर ईश्वरी देवी वृषवाहना यानी ऋषभ पर आरूढ़ है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है। सर्वाभरण भूषिता यानी सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके अलावा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त है तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्याः क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम्। इस श्लोक में देवी के विविध शस्त्रों के बारे में बताया है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं। देव्याः क्रोध समाकुला यानी क्रोध से समाई हुई है। इनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल ये आयुध है। खेटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च शार्गमायुधमुत्तमम्। खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती है।
दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्यं देवानां च हिताय वै। दैत्यानां देहनाशाय यानी दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तानाम भयाय च यानी भक्तों को अभयदान देना, देवानाम च हिताय वै यानी देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी यानी महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह देने वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। त्राहि मां देवी दुष्प्रेष्ये शत्रुणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रिय आग्नेयामग्नि देवता यानी तुम्हारी तरफ देखना भी अत्यंत कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली, भयवर्धिनी यानी भय बढ़ाने वाली देवी जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, आग्नेयामग्नि देवता यानी आग्नेय दिशा से अग्नि शक्ति देवी, मेरी रक्षा करो। दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतिचां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी यानी दक्षिण दिशा से वाराही देवी तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी, मेरी रक्षा करें। उदिचां पातु कौमारी ऐशाण्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि में रक्षे दस्ताद वैष्णवी तथा यानी उत्तर दिशा में कौमारी देवी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। ऊर्ध्वम ब्रह्माणी यानी ऊपर से ब्रह्माणी देवी, मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे से यानी जमीन की ओर से मेरी रक्षा करो। एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा शव वाहना जया में जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। रक्षित चामुंडा शव वाहना यानी शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया सामने से, जया में जाग्रतः यानी अग्रभाग से जया देवी, मेरी रक्षा करो। विजया पातु पृष्ठतः यानी पीछे की ओर से विजया देवी, मेरी रक्षा करो। अजिता वाम पार्श्वे तो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे ध्रुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता। वाम पार्श्वे यानी वाम भाग, बाई ओर से अजिता देवी और दक्षिण भाग में अपराजिता देवी, मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। अभी इस श्लोक से आगे मनुष्यों के सभी अंगों का वर्णन किया है और हर एक अंग की रक्षा कौन सी देवी करती है इसके बारे में बताया है। मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत यशस्विनी त्रिनेत्राच भ्रुवोर्मध्ये यमघंटा च नासिके यानी ललाट में यानी भाल के ऊपर मालाधरी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा देवी और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये क्षोत्रयोद्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शंकरी। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी मेरे कानों की रक्षा करे। नासिकायां सुगंधाच्च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती यानी नासिका की देवी सुगंधा
और ऊपर के ओठ की देवी चर्चिका मेरी रक्षा करे। नीचे के ओठ की देवी अमृतकला तथा जिह्वा की रक्षा सरस्वती देवी करे। दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिकाम चित्र घंटाच महामायाच तालुके। यानी कौमारी देवी मेरे दांतों की रक्षा करे और चंडिका देवी कंठ की रक्षा करे। चित्रघंटा देवी गले की घंटी और देवी महामाया तालू में रहकर हमारी रक्षा करे। कामाक्षी चिबुकम रक्षेद वाचम में सर्व मंगला ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुर्धरी पृष्ठवंश यानी मेरुदंड की रक्षा करे। नीलग्रीवा बहि कंठे नलिकाम नलकूबरी स्कंदयो खंगिनी रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी। यानी कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ के नली की रक्षा नलकूबरी करे। दोनों कंधों की रक्षा खड्गिनी और मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा वज्रधारिणी देवी करे। हस्तयोर दंडिनी रक्षेत दंबिका चांगुलीषु च नखाशूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी। यानी दोनों हाथों की दंडिनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे और कुलेश्वरी कुक्षी यानी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। यानी स्तनों यानी मेरे दोनों स्तनों की रक्षा महादेवी करे और शोक विनाशिनी देवी मेरी मन की रक्षा करे। हृदय ललिता देवी यानी ललिता देवी मेरी हृदय की और शूलधारिणी देवी मेरी उदर की रक्षा करे। नाभोच कामिनी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम गुदे महिषवाहिनी। यानी नाभि की देवी कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी देवी गुदा की रक्षा करे। कट्याम भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी जंगे महाबले रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी। यानी भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी मेरे घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फयोर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत पादादस्तल वासिनी। यानी नरसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। नखान दंष्ट्रा कराली च केशांशे वोर्ध्व केशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचम वागीश्वरी तथा। यानी अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्रा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशिनी देवी मेरे केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों की देवी कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी मेरी रक्षा करे। रक्तमज्जावसामांसान्यस्ति मेदांसि पार्वती अंतराणि काल रात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी। यानी पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि देवी और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करे। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तता ज्वालामुखी नख ज्वालाम भेद्या सर्वसंधिषु। यानी मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और
कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर मेरी रक्षा करें। नख के तेज की देवी ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करें। शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन में धर्मधारिणी। यानी हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापाणो तथा व्याणमुदानं च समाणकं वज्रहस्ताच्च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। यानी हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। यानी रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय माँ योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। आयु रक्षतु वाराही यानी वाराही देवी मेरी आयु की रक्षा करे। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। गोत्रमिंद्राणि में रक्षेत शुन्मे रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर भार्यां रक्षतु भैरवी। गोत्रमिंद्राणी यानी इंद्राणी देवी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करो। पंथाणम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सर्वतः स्थिता। यानी मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। रक्षाहीनं तु यस्थानं रवर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। यानी हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छे शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। यानी यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्यः सर्वमंगल
मेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृता पुमान्। यानी कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद् वर्षशतं सागरमपमृत्यु विवर्जितः। यानी देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका। यानी मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं तो सब प्रकार की बाधाएं भी नष्ट हो जाती है। सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसः ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादया। पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे रुद्धि संस्थिते मानो नतिर्भवेद् राज्यं तेजो रुद्धि करम परम। कवचधारी पुरुष को राजा के सम्मान वृद्धि में प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और सर्वोत्तम है। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे रुद्धि संस्थिते मानोर्नतिर्भवेद् राज्यं तेजो रुद्धि करम परम। यानी कवच का पाठ करने वाले पुरुष को अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ रुद्धि प्राप्त होती है। यशसा वर्धते सोपि कीर्ति मंडित भूतले जपेत सप्तशती चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा। यानी जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक यावद्धूमंडलम धत्ते सशैलवन काननम तावत् तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्रिकी। यानी उसकी जब तक वन, पर्वत और कानूनों सहित
यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थानं यात्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। यानी देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्याः कवचम संपूर्णम, यानी देवी कवच यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार।